पीछे नहीं हटती। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब ऐसा माहौल मिलेगा जब बेटियां अपने को महफूज समझेंगी? कमाल की बात यह है कि एक 19 साल की लड़की के साथ 4 लोग दरिंदगी करते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी जाती है, जीभ काट दी जाती है। आज सुबह दुखद समाचार मिला कि मनीषा ने जिंदगी की जंग से लड़ते हुए दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। मुझे समझ नहीं आता कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, परंतु मेरा सवाल यह है कि हमारी बेटी आखिर सुरक्षित कितनी है? या महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी बातें कहने भर के लिए हैं? कभी कभी लगता है कि आखिर लड़कियां पैदा ही क्यों होती हैं? ऐसे हैवानों के द्वारा दी गई दर्दनाक मौत से तो बेहतर है कि लड़कियां पैदा ही ना हो। अगर हम उनको एक सुरक्षित माहौल भी नहीं दे सकते, इससे बुरी बात और क्या होगी? समाज का अहम हिस्सा हमारी बेटियां बहनें डर के माहौल में जी रही हैं और कुछ खोखले संगठन उन्नतशील होने का डंका बजा रहे हैं। कहने को कहते हैं कि आज की नारी सब पर भारी, पर ऐसे हैवान लोगों के रहते हुए शायद ही महिला कभी अपनी आज़ादी भरी जिंदगी जी सके। अब उन महिलाओं को खुद ही ऐसा बीड़ा उठाना चाहिए जिनके घर में ऐसे शैतान नजर आते हैं। उन महिलाओं को अपने आप को मजबूत कर खुद ही ऐसी औलाद को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसी औलाद से बे औलाद होना ही अच्छा है। पीछे नहीं हटती। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब ऐसा माहौल मिलेगा जब बेटियां अपने को महफूज समझेंगी? कमाल की बात यह है कि एक 19 साल की लड़की के साथ 4 लोग दरिंदगी करते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी जाती है, जीभ काट दी जाती है। आज सुबह दुखद समाचार मिला कि मनीषा ने जिंदगी की जंग से लड़ते हुए दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। मुझे समझ ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, आपके सवालों को जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे मेरी ड्यूटी ये नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों को। सर आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की। हाँ वो हम कर ही रहे हैं सर। सर मुझको बस ये बता दीजिए ये क्या अंदर है? नहीं जल रही है बॉडी। अरे तो आई टोल्ड यू राइट। या 1 सेकंड, हटिए एक सेकंड, हटिए 1 मिनट। अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार। मैम मैं अंदर नहीं आगे जा रही हूँ, चिंता ही मत करो आप। ये जल क्या रहा है ये तो बता दीजिए हमको, बॉडी है कि क्या है ये भी पूछ लिए। कब एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ अच्छा ये दोनों मिले हुए हैं, तो उस समय तो बच गए आप। फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा बाकी सब भाग गए थे। जब मम्मी को देख के भाग गए थे, तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। अच्छा तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? और मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो पूछी नहीं क्या हुआ। देखिए ये हादसा 14 तारीख को हुआ, आज 30 तारीख है। आज पहली बार मुख्यमंत्री जी ने इस हादसे पर बयान दिया है। इतनी हैवानियत हुई इस लड़की के साथ, इतना बड़ा हादसा हुआ
और 15 दिन बाद इनका बयान आया है, और बयान में क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया और मैंने एसआईटी को बनाया है। क्या आपको प्रधानमंत्री जी के फोन के इंतजार था? क्या 15 दिनों के लिए आप कुछ नहीं कर पाए? इस लड़की का इलाज नहीं किया आपने? पीड़िता को किसी अच्छे अस्पताल में नहीं ले गए? परसों रात को इन्हें दिल्ली लाया गया है। उसके परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया कि अपनी बेटी की लाश आखिरी बार अपने घर नहीं ले जा पाए, उसकी चिता उसके पिता जला नहीं पाए, उनको एक कमरे में बंद किया। इस तरह का व्यवहार अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपकी सरकार कितनी अमानवीय है, क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आप आज भी ये बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के फोन करने के बाद आपने एसआईटी जारी की है। ये पहले क्यों नहीं किया गया? 14 तारीख को क्यों नहीं किया गया? क्या आपके प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है? आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे? किस तरह के मुख्यमंत्री हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किस तरह के मुख्यमंत्री? भाइयों और बहनों नमस्कार। आज देश के करोड़ों लोग दुख और गुस्से में हैं। हाथरस की मासूम लड़की के साथ जो हैवानियत की गई वो हमारे समाज पर एक कलंक है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या लड़की होना गुनाह है? क्या गरीब की लड़की होना अपराध है? उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? हफ्तों तक पीड़ित परिवार की न्याय की पुकार को सुना नहीं गया। पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। समय पर बच्ची को सही इलाज नहीं दिया गया। आज एक बेटी हमारे बीच से चली गई। मैं कहना चाहती हूँ, हाथरस की निर्भया की मृत्यु नहीं हुई है, उसे मारा गया है एक निष्ठुर सरकार द्वारा, उसके प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार की उपेक्षा द्वारा। जब वह जिंदा थी उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसकी रक्षा नहीं हुई। मृत्यु के बाद उसे अपने घर की मिट्टी और हल्दी भी नसीब नहीं होने दी। उसे उसके परिवार को सौंपा नहीं गया। एक रोती बिलखती माँ को अपनी बेटी को आखिरी बार विदा भी नहीं करने दिया गया। यह घोर पाप है। जोर जबरदस्ती करके लड़की की लाश जला दी गई। मरने के बाद भी इंसान की एक गरिमा होती है। हमारे हिंदू धर्म उसके बारे में भी कहता है, मगर उस बच्ची को अनाथों की तरह पुलिस की ताकत के जोर से जला दिया गया। ये कैसा न्याय है? ये कैसी सरकार है? आपको लगता है आप कुछ भी कर लेंगे और देश देखता रहेगा? बिल्कुल नहीं। देश बोलेगा आपके अन्याय के खिलाफ। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाथरस के पीड़ित परिवार की न्याय की मांग के साथ खड़ी हूँ। भारत सबका देश है। यहाँ सबको इज्जत की जिंदगी जीने का अधिकार है। संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है। हम भाजपा को संविधान और देश को नहीं तोड़ने देंगे। जय हिंद। ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको देश दुनिया की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो जुड़े रहिए अर्चना सिंह के साथ और देखते रहिए NTTV India.com।